बिहार जब लैंडलॉक स्टेट है ऐसा बिहार के सीएम कहते हैं, और वो इस वजह से कहते हैं कि वहाँ जो कंपनियां हैं, वहाँ जो फैक्ट्रियां हैं उसे बंद ही रहने दो, लगाने की क्या जरूरत है भैया, बाकी तो पलायन कर ही रहे हैं। कोविड के टाइम में लोग देखते हैं कि स्थिति कैसी हो जाती है। अब जब मुख्यमंत्री बोले कि हमारे पास सिस्टम खराब है तो कैसे काम होगा? सुनिए, ये जो बोल रहे थे ना, पहले तो इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। भाई प्रेस बेईमान है, नेता बेईमान है, तो हम कहाँ तक ईमानदार हैं? अगर ये एजुकेशन कर रहे हैं ना, ये भी ईमानदारी की दम पे एजुकेशन नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ये भी डोनेशन देके किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सुनिए, जब ये खुद के हक के लिए नहीं लड़ रहे, जब खुद ही बेईमान बन रहे हैं, देश को भी बेईमान हम बना रहे हैं। अगर आप रिश्वत दे के एजुकेशन नहीं करोगे, एजुकेशन के लिए लड़ोगे, हेल्थ के लिए लड़ोगे, तब आप किसी पे उंगली उठा के कह सकते हो इस देश का प्रेस बेईमान है, इस देश का नेता बेईमान है। भाई जिस तरह डोनेशन दे के आप आगे बढ़ के डॉक्टर बनना चाह रहे हो, वकील बनना चाह रहे हो, IAS बनना चाह रहे हो, उसी तरह हर फील्ड का आदमी कुछ ना कुछ अच्छा करना चाह रहा है। जब इस देश में करप्शन ही इतना है, करप्शन की वजह एजुकेशन है। क्यों? KG1 से लेके जब तक आदमी डिग्री प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो डोनेशन के बेस पे डिग्री करता है। जब डोनेशन के बेस पे डिग्री करेगा तो वो देश के बारे में कहाँ सोचेगा? ऐसे ही उसके साथ यही प्रॉब्लम है। इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, डोनेशन क्यों लग रही है ये सवाल नहीं पूछना चाहते। डोनेशन दे देंगे, इनके पिताजी कहेंगे बेटा कितने पैसे लग रहे हैं? 50 लाख रहे, ले भाई 50 लाख ले जा, डॉक्टर बन जा। अब जो आदमी 50 लाख दे के डॉक्टर बनेगा तो जनता से तो वसूलेगा। बिहार का सिस्टम क्यों बिगड़ा? बिहार का युवा बिहार के नेताओं से लड़ने की जगह देश विदेश की यात्रा कर रहा है, कहीं हमाली कर रहा है, कहीं कुछ काम कर रहा है, कहीं रेडी पटरी खोल के बैठ गया, कहीं चाय की दुकान खोल के बैठ गया। क्यों आ रहे हो दिल्ली? क्यों जा रहे हो महाराष्ट्र? क्यों जा रहे हो मध्य प्रदेश? क्यों जा रहे हो उत्तर प्रदेश? भाई वहीं बिहार में रहो ना, अपने नेताओं से लड़ाई लड़ो। अगर नेता काम नहीं कर रहे तो नेताओं से लड़ाई लड़ो। आप भी तो बेईमान हो ना अपने राज्य के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, तो आप दूसरों को बेईमान क्यों कह रहे हो? पहले आप अपनी जमीन के लिए ईमानदार बनिए, आप अपने राज्य के लिए ईमानदार बनिए, आप अपने देश के लिए ईमानदार बनिए, तब जाके नेताओं को कोसो, तब जाके पत्रकारों को कोसो। आपने अपने हक के लिए किसी नेता के खिलाफ आवाज उठाई, ए भाई यहाँ तो माइक पे बोल रहा है, लेकिन किसी पुलिस वाले के सामने नहीं बोल पाएगा, किसी नेता के सामने नहीं बोल पाएगा। भाई बोलना सीखो। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो बिहार के युवाओं को बोलना सीखना पड़ेगा। जो बिहार के पक्ष में काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को लाना पड़ेगा राज्य में। जातिवाद की राजनीति बिहार को खा रही है। कल भी आपने देखा कैसी गुंडागर्दी हुई है पटना में, गोलियां चली है, हमला हुआ है, पुलिस प्रशासन कहाँ है? अगर यही BJP की गठबंधन वाली सरकार होती तो क्या ऐसी वारदात होती आज बिहार में? ठीक है, एक बात याद आती है, बात यह है कि दरभंगा में एक महाराज हुआ करते थे, कामेश्वर सिंह नाम था, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। बनारस विश्वविद्यालय को बनाने में योगदान माना जाता है उनका, ठीक है। नेहरू जी को भवन देने में योगदान माना जाता है उनका। नरगौना पैलेस में उस समय रेल चलती है जब भारत में कहीं कहीं रेल चलती है। नरगौना पैलेस एक ऐसी जगह बना दी जाती है जो भूकंप रोधी होती है, और आज भी वैसी बिल्डिंग कहीं और देखने को नहीं मिलती। उसी बिहार में विकास नहीं हो रहा है जहाँ सैकड़ों चीनी मिल। मैं ऐड करना चाहूंगा, बुद्ध को जहाँ बुद्धि मिली थी, बिस्मिल्लाह खान की कलाकारी, विद्यापति की कविताएं सुन, सभी महाकवि भी करे चाकरी। तुम्हें पता है कि कितनी भाषाएं, क्या संस्कृति जो करे परिहार, अब जड़ बुद्धि जाके गूगल कर ले, पढ़ ले जाके हमारा इतिहास। ये बिहार है, ये बिहार है, और वही बिहार अध्वस्त हो रहा है। सबसे पहला राष्ट्रपति कहां से? बिहार। बिहार एक ऐसी भूमि, क्रांति की भूमि कहा जाती है। नालंदा वहां क्रांति की भूमि, बुद्ध को बोधगया में बुद्धि मिली थी, चाणक्य वहां से, महावीर वहां। अब देखिए, बिहार को क्रांति की भूमि कही जाती है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे प्रोटेस्ट हुए हैं, और सबसे ज्यादा कारगर प्रोटेस्ट अगर कहीं पे हुए हैं, तो बिहार में हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन भी अगर कहीं से शुरू हुआ है तो वो बिहार से हुआ है। लेकिन आज तक बिहार बर्बाद क्यों है? इसके केवल 2 नाम हैं, और इन 2 नामों के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। आपको, मुझे, रामेश्वर आर्या जी को, इन भाई को, एक बिहारी को केवल 2 नामों के खिलाफ लड़ना है। एक लालू यादव, और लालू यादव एक नाम नहीं है, वो एक विचारधारा है, वो एक परिवार है जो पूरे बिहार को ध्वस्त कर रहा है। और दूसरा नीतीश कुमार। केवल इन दोनों को हटाना है, उसके बाद ही बिहार का कुछ हो पाएगा। मैं कहता हूं साला क्षेत्रीय पार्टी का भी मुख्यमंत्री बना देंगे ना, तो भी बिहार को थोड़ा सा डेवलप होगा।
आपको पता है बिहार की सोच ही नहीं ब्रॉड होने दिया जा रहा है, ठीक है। आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर किसी राज्य को किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी सोच छोटी कर दो, ठीक है। अगर सोच ब्रॉड हो ही नहीं पाएगी, आज भी सबसे ज्यादा यूपीएससी करने वाले बच्चे बिहार से हैं, सबसे ज्यादा आईएएस करने वाले बच्चे बिहार से हैं, सबसे ज्यादा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करने वाले बच्चे बिहार से, सबसे ज्यादा पत्रकार हैं आप, सबसे ज्यादा पत्रकार बिहार से हैं, सबसे ज्यादा आईआईटी करने वाले बंदे बिहार से। तो फिर बिहार क्यों बर्बाद है किसी के पास जवाब? आज आपको पता है मिथिला राज्य की अलग से मांग क्यों हो रही है? आपको पता है कि सन 2000 में बिहार के 2 टुकड़े क्यों हुए? केवल यही कारण था कि बाकी जगहों को यह लगता है कि बिहार को ये लोग तो साला डेवलप होने नहीं देंगे, तो हम ही लोग अलग से होके कर ले। और आज भी मिथिला राज्य की मांग इसी कारण उठ रही है क्योंकि बिहार बर्बाद हो रहा है। अगर मिथिलांचल बन जाएगा ना तो जो ये बाकी स्टूडेंट्स है ना, ये लोग बहुत अच्छा काम कर लेंगे। अरे यार, ललित नारायण यूनिवर्सिटी, आप उसमें लोग कहते हैं भैया कि ललित नारायण यूनिवर्सिटी के आसपास भी कोई आदमी एक चक्कर लगा लेता है ना तो ज्ञानी बन जाता है। आप उस बिहार से, और उस बिहार को आप बर्बाद करने, आपके अंदर निर्लज्जता नहीं है? लालू यादव की किडनी खराब हो जाती है, वो चले जाएंगे विदेश। अगर आज उसी लालू यादव ने इतने साल शासन करने के बाद चारा घोटाला करने की जगह एक अच्छा हॉस्पिटल बनवाया होता तो क्या उसे बिहार छोड़ के जाने की जरूरत पड़ती? बिल्कुल, सवाल यही उठता है। तेजस्वी यादव मॉल बनाने की सोच लेते हैं लेकिन अस्पताल बनाने की नहीं सोचते। पटना का सबसे भ्रष्ट और सबसे बड़ा मॉल था वो, और उस पर जब जांच बैठी थी तो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव से नीतीश कुमार ने पूछा पैसा कहाँ से आया, वो जवाब नहीं दे पाए तो उनसे गठबंधन तोड़ दिया था। आपको पता है नीतीश पहले जो चुनाव जीते थे गठबंधन में जीते थे, जेडीयू और आरजेडी, लेकिन गठबंधन टूटा क्यों था? भ्रष्टाचार के कारण। लेकिन आज ही उन अनपढ़ गवार लड़कों को नौकरी दे दी है नीतीश ने, और ऐसे अनपढ़ गवार लोग जो कहते थे पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दे पाए। जो कहते थे क्राइम रोक देंगे, नहीं रोक पाए। वो कहते थे शराब नहीं बिक पाएगी, शराब बिक रही है। अपराध हो रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं, लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं दरभंगा में, जैसा कि आपने बताया पत्रकार महोदय। ऑर्केस्ट्रा पे नाचने वाली एक लड़की को 3 बजे से 6 बजे तक रेप करना, ये बहुत बड़ी घटना है सर। वो रेप नहीं, सिर्फ गैंग रेप। 6 लड़कों ने, एक भी नहीं पकड़ा गया। ये बहुत बड़ी शेम है। और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ये लोग संभाल नहीं पा रहे बिहार। बिहार में एक नई क्रांति की ज़रूरत है सर, भविष्य के बारे में सोचते हैं। और आज जब मैंने इनको बिहार के बारे में सुना तो मेरी आंखें खुल गई क्योंकि इन्होंने बात करी आचार्य चाणक्य की, बिल्कुल, महावीर की, बुद्ध की और उस चंद्रगुप्त मौर्य की जिसने अखंड भारत रियल में बनाया था। ये उस भूमि से आते हैं और मैं कहता हूँ भारत का नेतृत्व भी आगे से बिहार से भी आने वाला है। लेकिन भाई बिहार को बनने तो दो। तुम जातियों में क्यों बांट रहे हो बिहार को? क्यों गैंगवार करा रहे हो? क्यों MY फैक्टर ला रहे हो? क्यों PFI वहाँ से पकड़ा जा रहा है? पटना से 7 पन्ने पकड़े जा रहे हैं। गजवाए हिंद की थ्योरी वहाँ से क्यों लिखी जा रही है? क्यों भारत के इस्लामीकरण की साजिश वहाँ से हो रही है? इस बात पे गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पत्रकार महोदय, पटना में मोदी जी 2014 में भाषण देने जाते हैं, गांधी मैदान में मेरा दोस्त लाइव मुझसे बात कर रहा है, बम फट गया। उसके परिवार के लोग चोटी लोग हैं और लाइव बम मोदी जी के स्टेज के नीचे से मिलता है। उस समय भी नीतीश ने मोदी जी से गठबंधन तोड़ दिया था। अब ज्ञान दे रहे हैं मोदी जी को 100 में निपटा देंगे, 100 सीटों में, अगर राहुल गांधी साथ दे। अरे तुम्हारी बिसात ही क्या है? तुम बिना गठबंधन के सरकार नहीं बना सकते, तुमको जीत नहीं सकते। तुम्हें बड़े बड़े नेता छोड़ के जा चुके हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, बिहार का भविष्य अंधेरे में है अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे लोग वहाँ हैं, ठीक है। लेकिन बिहार का भविष्य देखना है तो बीजेपी या जैसे युवाओं का साथ देना पड़ेगा। बिहार के लोग जब जाति से अलग होने की नहीं सोचते, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, बिहार के लोग जब जाति से अलग होने की नहीं सोचते और पुष्पम प्रिया चौधरी जैसी कोई पढ़ी लिखी आ जाती है देवी स्वरूपा और वो चाहती है कि चुनाव लड़े और बिहार को बदल दे, एक भी सीट नहीं जीत पाती है, वहीं किशनगंज से ओबीसी की पार्टी जीत जाती है। आपको पता है क्या है? फिर वही बात, जाति में बांटा किसने है? ये कुछ पॉलिटिशियंस है, चंद पॉलिटिशियन है जो MY फैक्टर को उठाते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण जिसे हम हिंदी में कहेंगे, ठीक है, उसे उठाते हैं और आपको और मुझे बांटते हैं। अगर मैं कहता हूँ, मान लीजिए मैं शूद्र हूँ, आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो ये तो कर्मों से तय होता है, धर्म से तो तय होता नहीं है। लेकिन इन्होंने आपके और मेरे मन में क्या भरा कि पैदा होते ही तुम शूद्र हो या पैदा होते ही तुम ब्राह्मण हो। अरे भाई, बिहार वो धरती है जहाँ माँ जनक नंदिनी थी। बिल्कुल, जनक नंदिनी कौन? माता सीता। माता सीता का विवाह किससे हुआ था? श्री
श्रीराम से। अरे भाई वो जनक नंदिनी की धरती है। आपको पता है एक बहुत अच्छा किस्सा है कि जब राम जी का विवाह होने जा रहा था ना, तो जब राम जी मिथिलांचल पहुंचे थे, मिथिलांचल में उन्हें एक ना घर दिखा। उस घर के आगे बहुत सारे सोने के बर्तन रखे हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये शायद यही घर होगा जहाँ पे मेरा विवाह होने वाला है। इतने सारे मणिमाणिक्य रखे हुए हैं, सोने के बर्तन रखे हुए हैं। तो वो घुसने जा रहे थे, तो उधर से एक आदमी अंदर से आता है, कहता भाई साहब हम तो छोटी जाते हैं, ये मिथिलांचल है। एक से हाँ, ये मिथिलांचल है, ये ऐसी जगह है ना, ये बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ पे एक बारी सोने के थाली में खाना खा के उस थाली को हम में बांट दिया जाता है, हम गरीबों में। तो बिहार उतना अमीर था और वो बिहार आज उतना गरीब है। बिहार उतना एजुकेटेड था। बिहार पॉलिटिक्स में, आप एक बात बताइए, राजनीति की अगर कहीं पे बात होती है तो सबसे पहले 2 राज्य कौन से आते हैं, बिहार या उत्तर प्रदेश। देखिए एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और एक ही थाली के चट्टे बट्टे ये जीवन भर रहेंगे और देश को बर्बाद करते रहेंगे भाई साहब। हटाने का टाइम, अब इन्हें केवल हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद विकल्प क्या है? हटाने के बाद विकल्प पता है कौन है? एक आदमी आया है, पीले रंग की उसकी पार्टी का लोगो है। मैं उस आदमी का नाम नहीं लूंगा, वो आदमी बहुत अच्छा काम करेगा, मुझे उसके ऊपर भरोसा है। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का नाम भी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो अभी तक मेरे हिसाब से, क्षमा चाहूंगा लेकिन मेरे हिसाब से बिहार की राजनीति समझ नहीं पाई है। क्योंकि 2 बारी एक ही पार्टी, एक ही आदमी से अगर आपने धोखा खा लिया है तो तीसरी बारी उसकी तरफ जाना बहुत गलत होगा। नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ मैं, उसके पास बीजेपी 2 बारी गई ना, लेकिन वो जो पीले लोगो वाला आदमी है ना, जिसका पीला रंग का पट्टा है, वो आदमी बहुत अच्छा काम करेगा, मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास है। और वो उसको एक बारी मौका तो जरूर मिलना चाहिए, जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहा है और जिस हिसाब से वो बिहार को बदलने की बात कर रहा है। आप उसका एक इंटरव्यू सुनेंगे ना, वो आदमी आपको इतना ज्ञानी लगेगा, आप पूछिए मत। तो विकल्प वही आदमी हो सकता है इस वक्त बिहार के लिए। या असदुद्दीन ओवैसी नहीं हो सकते हैं जो 3-4 सीटों में सिमट जाते हैं, और वो 3-4 सीट कौन से होते हैं? केवल मुस्लिमों के। अरे भाई तुम नाम अगर मुस्लिमीन रखोगे, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो बंदे भी तो मुस्लिमीन जुड़ेंगे। हिंदुओं का क्या? हम लोग इस देश के नहीं है क्या? हैं? ये देश ही हिंदुओं से है। उसी देश में आप मुस्लिमीन पार्टी बना सकते, लेकिन हिंदू पार्टी नहीं बना सकते। एक पार्टी का नाम ले दीजिए मेरे सामने जो हिंदू पार्टी हो, आप खुद बता दीजिए। नहीं है। तो बिहार को बदलना है तो पहले तो अच्छा विकल्प चुनिए, जो एक नाम मैंने बताया, नाम मैंने नहीं लिया है। और दूसरी चीज़ क्या करिए, काम अच्छा करवाइए, ठीक है, अपने हक के लिए लड़िए। आपको पता है बाला साहेब ठाकरे ने जब बिहारियों को डांट करके बोला था कि तुम लोग यहाँ पे बेकार में आते हो, लोग बुरा मान गए, बिहारी बुरा मान गए। बिहार की ट्रेनें जब वापस करवाई गई थी राज ठाकरे के द्वारा, तब लोग बुरा मान गए, बिहारी बुरा मान गया, लेकिन तब भी वो ये नहीं समझे कि ये लोग भी हमारे सही के लिए कह रहे हैं। महाराष्ट्र में भी एक समय पे मराठी एकदम पीछे था और गुजरातियों ने मराठा महाराष्ट्र के ऊपर राज कर रखा था। वही सोच जो बाल साहेब ठाकरे और राज ठाकरे वो बिहारियों में डालना चाह रहे थे कि तुम अपने बिहार से निकल करके हमारे राज्यों में आकर नौकरियां मत खाओ, बल्कि अपने बिहार को सशक्त बनाओ, पावरफुल बनाओ, और इतना पावरफुल बना दो कि हम लोग तुम्हारे यहाँ नौकरी करना है। तो गलत क्या है इसमें? कोई गलत नहीं है। बिहार बहुत बढ़िया राज्य है, उसके ऊपर काम करना होगा, बस यही कहना चाहूँगा। मोतिहारी के एक युवा है, सोनू हनी नाम है, उनका एक डायलॉग है जो कि मुझे याद आ रहा है। वो ये कहते हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं है, सबसे ज़्यादा ध्यान नीतीश सरकार आपने रोड पर ही दिया था और आज रोड पर ही बिहार है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं आती है, चाहे वो पेपर लीक से बात एजुकेशन सिस्टम तक पहुँचे, एजुकेशन सिस्टम से लेकर कंपनी के बंद होने तक बात पहुँचे, तो सवाल सरकार से पूछा जरूर जाएगा। और सवाल सरकार से इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 17-18 वर्षों से बिहार का बेड़ा गर्क करके रखे हुए हैं, ऐसे बिहार के लोग बता रहे हैं। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा, देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल है भैया जी गजब।